बार सभी पक्षी नदी किनारे पानी पी रहे थे। तभी कबूतर की नज़र नदी में बह रहे घोंसले पर पड़ती है। देखो देखो, नदी में किसी पंछी का घोंसला बह रहा है और उसमें अंडा भी है। काला कौवा जैसे तैसे करके घोंसले को नदी किनारे ले आता है। देखो तो चिड़िया, ये किस पंछी का घोंसला है और इसमें अंडा भी है। ऐसे तो मुझे भी पता नहीं चल रहा कि यह किस पंछी का घोंसला और अंडा है। सभी पंछी अंडे को ध्यान से देखते हैं, लेकिन यह पता नहीं चलता कि यह किस माँ का अंडा है। मुझे तो लग रहा है यह किसी चिड़िया का अंडा है। हाँ हाँ, मुझे भी चिड़िया का ही अंडा लग रहा है। कितना रोई होगी वह चिड़िया जब उसका यह अंडा उससे जुदा हुआ होगा। ऐसे ही शाम ढल जाती है। सभी पंछी इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि इस अंडे को रखेगा कौन। फिर देर आपस में बातचीत करने के बाद यह फैसला लिया जाता है कि अंडे को टीनू चिड़िया अपने घोंसले में ले जाए। हम सभी को ध्यान रखना होगा इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को यह पता ना चले कि टीनू उसकी माँ नहीं है। इस अंडे से निकलने वाले बच्चे का मैं पूरा ध्यान रखूँगी। अगर किसी को अंडे की असल माँ का पता चल जाए तो मुझे ज़रूर बता देना। इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को उसकी असल माँ के पास पहुँचाकर मुझे बहुत खुशी होगी। फिर चिड़िया वो अंडा लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। तीसरे दिन उस अंडे में से बच्चा बाहर निकलता है। वो बच्चा था तो बहुत सुंदर। वो बच्चा था भी किसी चिड़िया का ही। टीनू चिड़िया बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये बच्चा कितना सुंदर है, इसके पंख भी बहुत सुंदर हैं। माँ, मुझे खाने को कुछ दो, बहुत भूख लगी है। मैं बहुत थका हुआ हूँ। मेरा बहुत जोर लगा है अंडे से बाहर आने को। मैंने पहले से ही अपने बच्चे को खाने के लिए मुलायम मुलायम फल रखे हैं। फिर बच्चा कुछ फल खा लेता है और सो जाता है। रात को सोते समय चिड़िया यह सोच रही थी कि अगर किसी पंछी ने इसकी असल माँ को बता दिया मैं तो मर ही जाऊंगी। ऐसे ही सोचते सोचते चिड़िया सो जाती है। चिड़िया को सबसे ज़्यादा डर काला कौवा और उसकी पत्नी गौरी से था। अगली सुबह चिड़िया उन दोनों के पास चली जाती है। आओ भी चिड़िया, कैसे आना हुआ? अंडा मिलने के बाद तुम तो हमें भूल ही गई। क्या हुआ इस अंडे का? गौरी बहन, उस अंडे में से बहुत सुंदर बच्चा निकला है। मैं तुम दोनों से कहने आई थी, अगर कोई उस बच्चे के बारे में पूछे तो आप ना बताना। अब वो बच्चा मैं किसी को नहीं देना चाहती। अगर उस बच्चे को पता चल गया कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो तो क्या वह बच्चा तुम्हारे पास रह लेगा? इस बात का तो मुझे भी नहीं पता, परंतु उस बच्चे को कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैं उसकी असल माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे अपना बच्चा बनाकर रखूँगी। मैं उसे इतना प्यार दूँगी कि वो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। वो चिड़िया उसे उड़ना सिखाती और भोजन की खोज करना भी। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब वो बच्चा बड़ा हो गया था और उस बच्चे का नाम शमलू रखा था। दोनों माँ बेटा घोंसले में बैठे थे कि उधर से गौरी और उसका पति कालू वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, देखकर तो लग रहा है बहुत प्यार होगा आपको इस बच्चे से। अपने बच्चे से तो हर कोई बहुत प्यार करता है। नदी वाली बात का तो नहीं पता चला इस बच्चे को। गौरी, चुप कर जाओ, कैसी बातें कर रही हो? चिड़िया,
तो तुम शाम को हमारे घर अकेले आना। क्यों, क्या हुआ कालू? सारी बात समझा देंगे तुम्हें, या अभी समझा दें? नहीं नहीं, मैं शाम को आपके घर आ जाऊंगी। शाम को चिड़िया गौरी के घर जाती है। हाँ गौरी बहन, अब बोलो क्या बात है? देखो चिड़िया, अगर तुम नहीं चाहती कि इस बच्चे को ये बात पता चले कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो, तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी। कालू भैया, अचानक से आप कैसी बातें कर रहे हो? बस इसी दिन का तो इंतज़ार था कि बच्चा बड़ा तो हो, हम तुम्हारा फ़ायदा उठा सकें। मुझे क्या करना होगा? कल से तुम हमारे घोंसले में भोजन दे जाया करना। अगर कल भोजन ना पहुंचा तो मैं भोजन दे जाऊंगी कल से। ऐसा करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन फिर कालू कौआ और उसकी पत्नी चिड़िया के घोंसले में आते हैं। आज क्यों मेरे घर आए हो? तुम्हें खाना टाइम पर तो दे रही हूँ। चिड़िया, बात ऐसे है कि हमारा घोंसला टूट गया है। नदी वाली बात तो तुम्हें याद होगी ना? शमलू सारी बात ध्यान से सुन रहा था। आज वो भी जानना चाहता था कि नदी वाली बात क्या है। मम्मा, मैं पानी पीकर आता हूँ। ध्यान से जाना बेटा। ठीक है मम्मा। शमलू झाड़ियों में छिपकर उनकी बातें सुननी शुरू कर देता है। शाम होने से पहले तुम हमारा घोंसला बना देना, नहीं तो तुम्हें पता ही है, शमलू को सब बता दूंगी कि तुम जिस अंडे से निकले हो तुम उसे नदी से उठाकर लाई हो। शमलू सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। चले जाओ तुम दोनों यहाँ से। कोई काम नहीं करेगी मेरी मम्मा। यही मेरी असल मम्मा है। यह सब सुनकर चिड़िया भी भावुक हो जाती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। फिर दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं।